बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं नजरे आलम सिद्दीकी। नौनिहालों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने और अभिभावकों के बीच सामाजिक जागरूकता सहित मानवीय जीवन जीने के लिए भाईचारा के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के मद्देनजर इमारत सरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य में सदियों से उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम देते आ रहे प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्थान के पदाधिकारियों की प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 26 और 27 जून 2022 को समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम सोनमा, ग्राम बहदूरा, ग्राम रही, ग्राम बसदेवा, ग्राम भरड़िया, ग्राम डुमरा, ग्राम बंकुल, ग्राम बसोली, ग्राम पिपरा, ग्राम धगजरी, ग्राम बेलाही, रहमतगंज, पातो इत्यादि कई गांवों में उपस्थित होकर संस्था के सिद्धांतों सहित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अपना संवाद प्रेषण किया है। उपरोक्त प्रेरणा स्वरूप कार्यों को अंजाम देने के लिए गैर सरकारी संस्थान इमारत सरिया फुलवारी शरीफ पटना के व्यवस्थापक हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के निर्देश पर हजरत मौलाना अहमद हुसैन कासमी मदनी के प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि मंडल के साथ मौलाना आदिल फरीदी कासमी, दरभंगा जिला के इस्लामिक विद्वान मौलाना मुफ्ती अरशद अली रहमानी, मौलाना शोएब आलम कासमी, अब्दुल हक रहमानी इत्यादि दर्जनों शिक्षाविदों ने शिक्षा जागरूकता अभियान में अपना योगदान प्रस्तुत किया है। देखिए रिपोर्ट। हमारे सरिया फुलवारी शरीफ से वहाँ के जिम्मेदार लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इनका जो भी पैगाम है, जो भी लोगों के लिए ज्ञानवान की बातें हैं, आवाम तक पहुंचाने का इनका मिशन है। आप अपना शुभ नाम बताइए। अहमद हुसैन कासमी मदनी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी इमारत शरिया। आपका जो ये सिलसिला चल रहा है, लोगों के बीच में जाकर के भेंट वार्ता कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, क्या नसीहत और क्या मकसद है? इमारत शरिया को कायम हुए 100 साल से ज़ायद हो गए। 26 जून 1921 ईस्वी को इमारत शरिया कायम हुई थी। जब से ये कायम हुई तब से ये सिलसिला जारी है कि इमारत शरिया एक अमीर शरीयत के मातहत रहकर इंसानियत की बुनियाद पर सारे इंसानों के लिए जो भी खिदमात मुमकिन हो सकती है उस खिदमात को अंजाम देती है। ये जो दौरा है ये इस्लाही दावती दौरा कहलाता है। ये पूरी आबादी में बिहार, रियासत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल में वक्फे से 2-3 सालों में इमारत शरिया के ज़िम्मेदार उलमाए किराम हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की हिदायत पर जाते हैं, गांव का दौरा करते हैं, वहाँ की तालीमी, माशरती, इक़्तिसादी सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और फिर ख़ास करके इस मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए हिंदू मुस्लिम और इंसानियत की बुनियाद पर भाईचारा कायम रखने के लिए इमारत शरिया इंसानियत का पैगाम दूर दराज इलाक़ों में पहुंचाती है। मुसलमानों को ये तालीम देती है कि मुसलमान तालीम के मैदान में आगे आए। एक वक्त भूखा रहना पड़े तो ये मंजूर है, मगर अपने बच्चों को दुनिया दीन की तालीम से बहरावर किया जाए। फिर ये कि जो इंसानियत के हुकूक़ हैं, जो इस्लाम का अबदी और आफाकी और इंसानियत को मजबूत करने वाला पैगाम है, वो पैगाम इमारत शरिया पहुंचाती है। मसलक से ऊपर उठकर, ज़ात बिरादरी से ऊपर उठकर और कहना चाहिए कि मज़हब से ऊपर उठकर मानवता और इंसानियत की बुनियाद पे जो करने के बुनियादी काम हैं उन कामों का पैगाम देती है। मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी मुद्दज़िल्लुहुम की हिदायत पर ये इमारत शरिया के उलमाए किराम का वफ़द हाजिर है, जिसमें हमारे क़ादी शरीयत मौलाना अरशद रहमानी साहब शहर दरभंगा, मरकज़ी दफ्तर से मौलाना सैयद आदिल मोहम्मद फरीदी साहब, हमारे रफ़ीक़ कार हज़रत मौलाना मोहम्मद शोएब आलम कासमी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल हक कासमी साहब, ये हज़रात हमारे रफ़ीक़ हैं। इमारत शरिया का ये दौरा ज़िला समस्तीपुर के मुख्तलिफ़ मवाज़िआत से गुज़रता हुआ शहर दरभंगा के क़ुर्ब जवार में इंशाअल्लाह 5 जुलाई तक ये दौरा रहेगा, जिसमें नौजवानों की असली तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नौजवान आजकल नशे में मुब्तला हो रहे हैं, नशे से पाक समाज कैसे वजूद में आए इसकी कोशिश इमारत शरिया कर रही है। इमारत शरिया इस्लाह माशरा, समाज सुधार की बातें कर रही है। मौजूदा वक्त में
इमारत शरिया का ये खुसूसी पैगाम है कि इत्तेहाद के साथ रहा जाए, मुल्क में अमन व अमान को कायम रखने के लिए मुसलमानों का जो योगदान और कुर्बानी मुमकिन है उसको मुसलमान अंजाम दे। ख़ास करके मुसलमान अपने मज़हब पर अमल करें, अल्लाह के हुक्मों को माने, अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो अखलाक हैं, जिन अखलाक से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, आज ज़रूरत इस बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मुसलमान अमल करें। इन्हीं पैगामों के साथ इमारत शरिया का ये वक्त ज़िला समस्तीपुर का दौरा कर रहा है। इमारत शरिया मुफ्ती साहब, इमारत शरिया शिक्षण संस्थानों को लेकर के क्या मेहनत कर रही है और बच्चों को तालीम देने के लिए उनका क्या चल रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हज़रत अमीर शरीयत साहब मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तहरीक बहुत मजबूती से शुरू की। हालांकि ये तहरीक इमारत शरिया के असासी और फाउंडेशन और बुनियादी एजेंडा में शामिल है। इमारत शरिया अभी इस वक्त 10 CBSE स्कूल चला रही है, जिसमें ख़ास करके समाज के वो बच्चे जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ीस अदा करके बड़े बड़े मिशनरी स्कूल में नहीं जा सकते हैं, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। इमारत शरिया 10 CBSE स्कूल के ज़रिए ऐसे पिछड़े हुए समाज को तालीम के मेन धारा में जोड़ने का काम कर रही है। पेशा वाराना तालीम और रोज़गार से जोड़ने के लिए, नौजवानों को तालीम देने के लिए 60 टेक्निकल ITI कॉलेज हैं, 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हज़रत अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह अज़्म फरमाया था कि हर ज़िला में इमारत शरिया का इमारत पब्लिक स्कूल के नाम से एक बड़ा स्कूल होगा। अल्लाह का फजल है कि मौजूदा अमीर शरीयत ने उन्हीं खींचे हुए खतूत पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। कल 28 जून है, कल गुड्डा झारखंड की सरजमीन पर इमारत पब्लिक स्कूल कायम होने जा रही है। ये कल की बात है। पिछले चंद महीनों में 3 स्कूल कायम हुए हैं, यानी इसी सेशन 2022 और 23 में इमारत शरिया ने 4 CBSE स्कूल कायम किए हैं। इंशाअल्लाह इरादा है कि हर साल इमारत शरिया 10 पब्लिक स्कूल कायम करेगी, जिसमें ख़ास करके गरीब बच्चों की तालीम को तरजीह दी जाएगी। मेरे ख्याल से इजाज़त दीजिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त पर आए और आपने इमारत शरिया के उलमाए किराम को सुना और आपने इंटरव्यू लिया। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरा नाम तरशद रहमानी है। मैं यहाँ दारुल क़ज़ा इमारत शरिया महदौली दरभंगा में काजी शरीयत की हैसियत से खिदमत करता हूँ। हमारे साथ हज़रत मौलाना अहमद हुसैन क़ासिमी मदनी मुआविन नाज़िम इमारत शरिया, मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल फरीदी दफ्तर निज़ामत के ज़िम्मेदार हैं इमारत शरिया में, मौलाना शोएब आलम क़ासिमी मौलवी इमारत शरिया के, मौलाना अब्दुल हक रहमानी, ये दोनों भी मौलवी इमारत शरिया के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक फ़िक्र, जिसको फ़िक्र सज्जाद कहते हैं, हज़रत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत शरिया को जिन फ़िक्रों के साथ कायम किया, उन फ़िक्रों को अपनी आवाम तक पहुँचाने के लिए जो निज़ाम हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया था, एक वफ़द उलमाए किराम का गाँव-गाँव जाकर फ़िक्र सज्जाद को आम करे, लोगों की फ़िक्रों को बेदार करे, उसी फ़िक्र को आम करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए ये वफ़द चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा प्रोग्राम था इस वक्त का। और हर जगह हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज में तालीम के ताल्लुक़ से, और उसमें भी असरी तालीम में आला तालीम, IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स, इस तरह की तालीम के लिए हमारे समाज में बेदारी कैसे आए, इसके लिए हम लोगों को जो कुछ करना पड़े, अपने ज़ाती तौर पर किसी की मदद लिए बगैर हम अपने पैसों को तालीम के मैदान में कैसे कुर्बान करें, हम अपने खाने की फ़ीस को कम करके, खाने के खर्च को कम करके अपने बच्चों की तालीम को कैसे खर्च करें, इस मिशन को बुनियादी तरीके पर अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोगों को बेदार कर रहे हैं। आपको जो कुछ बर्दाश्त करना पड़े सब कर लीजिए, लेकिन तालीम के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। ये बुनियादी मिशन। और दूसरा मिशन समाज में इस्लाह, समाज में सुधार। जो शादी ब्याह के मौके पर गलत रस्म व रिवाज राइज हमारे यहाँ, चाहे वो तिलक के नाम पर हो, जहेज़ के नाम पर हो, लेन देन जैसे नकदी कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। निकाह को आसान बनाना चाहिए, मस्जिदों में निकाह करना चाहिए, सादगी के साथ निकाह करना चाहिए। और निकाह के बाद शौहर बीवी का, बीवी शौहर का सही मानों में हक़ अदा करे, ताकि रिश्ता मजबूत रहे, तलाक़ की नौबत कभी ना आवे। ये नशा से आज़ाद हमारा मुआशरा हो। आज हमारे छोटे छोटे बच्चों में मुख्तलिफ़ तरह के नशा
کی عادت عام ہو رہی ہے. آپ کے ادارہ جو امارت شریعہ ہے تعلیمی حیثیت سے بہت دور دور تک کام کر رہے ہیں. کیا آپ کے ادارہ اور بہار کے ضلعوں میں ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس میں بچے تعلیم پا سکیں؟ الحمدللہ آپ کے بغل میں دربھنگا میں ITI کالج قائم ہے, جس کے تحت الحمدللہ کتنے سینکڑوں بچے تیار ہو کر ملک و ملت کی خدمت کر رہے ہیں. اور پورنیہ میں, کٹیہار میں, ارریہ میں, تمام جگہوں پر ITI کالج بھی ہے اور الحمدللہ پبلک اسکول, امارت پبلک اسکول بھی قائم ہو چکا ہے. ابھی پورنیہ میں تو کچھ دن پہلے ہی امارت پبلک اسکول کا قیام عمل میں آیا اور افتتاح ہوا, ہم نے شرکت کیا. اور بھی مختلف مقامات پر جھارکھنڈ میں, اڑیسہ میں, ان تمام جگہوں پر اسکول ابھی ادھر پچھلے چند سالوں میں حضرت امیر شیر سابق مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر ان تمام جگہوں پر تقریباً 7 اسکول اب تک امارت پبلک اسکول کے نام سے قائم ہو چکے ہیں. آپ کے میڈیکل کالج تو پہلے سے چل رہے تھے الحمدللہ. تو تعلیم کے میدان میں بنیادی طور پر امارت شریعہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے. ماڈرن ایجوکیشن کا یگ ہے, اور کیا اردو سبجیکٹ سب سے پراتمکتا ملتی ہے آپ کے کلاسز میں؟ تو کیا اردو سے بھی IAS IPS بنتے ہیں؟ دیکھیے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بچہ پہلے مسلمان بنے اور پھر IAS اور IPS اور ڈاکٹر اور دنیا کی جتنی تعلیمی میدان ہیں ان تمام میدانوں میں آ گیا ہے. اس کے لیے ہم اسلامی کلچر کے ساتھ اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. چاہے وہ جن زبانوں کی مہارت حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ, اور آگے میدان میں بڑھیں گے. سمستی پور ضلع میں کیا آپ کا ادارہ اسکول کالج دینے کے اچھا میں ہے؟ اگر ہمیں مناسب زمین دستیاب ہو گئی, جو CBSE بورڈ کے اسکول کے لیے جس کو سرکار نے شرط بنایا ہے, مان لیجئے کہ کم از کم 1 ایکڑ زمین ہو, اس طرح کی زمین اگر دستیاب ہوتی ہے تو انشاءاللہ جلد امارت شریعہ اس پر کام کرے گی اور اسکول قائم ہوگا انشاءاللہ. سمستی پور میں ایک ITI تاجپور بگھونی میں امارت شریعہ کی زیر نگرانی تقریباً 15-20 سالوں سے چل رہا ہے. امارت شریعہ کی زیر نگرانی انشاءاللہ اگر زمین کی فراہمی جو CBSE نارمس اور اصول ہے اس کے مطابق اگر زمین کی حصولیابی یہاں ہوگی تو امارت شریعہ کی ترجیح ہوگی کہ ضلع سمستی پور میں بھی امارت پبلک اسکول قائم ہو یا دوسرے ITI کالجز قائم ہو انشاءاللہ.